बहुत मैच करता है। तो क्या रहस्य है यहाँ का, और यहाँ की जो ऊर्जा है अपने आप में, हम लोग आते हैं तो हमको बहुत अद्भुत और दिव्य महसूस होता है। तो क्या हमारे अंदर ऐसी कोई ऊर्जा है जिससे कनेक्शन यहाँ स्थापित होता है, मन लगता है, या फिर और कोई बात हो सकती है? देखो, ऐसा है, तुम्हारे अंदर ऊर्जा नहीं है, लेकिन यहाँ की ऊर्जा जी आपको आकर्षित करती है। जी आपका कुछ संस्कार अच्छा है, जी कुछ प्रारब्ध अच्छे हैं, तो ये जो है आपको अपने उसमें खींचते हैं। जी तो इसलिए आपको यहाँ उस चीज़ का एहसास होता है। जो अच्छी भावना वाला होता है वो उसको भगवान एहसास कराते हैं, उसको अपनी शरण में लेते हैं। अगर उसको एहसास हो जाता है तो शरण में आ जाता है, जी नहीं होता है तो उसको एहसास भी होता है फिर भी वो भटक जाता है? जी जी तो ये चीज़ है, आपने इस चीज़ को एहसास किया तो आपके लिए एक बड़ा सौभाग्य की बात है। आप उस रास्ते पे चलिए और यहाँ आकर भगवान के 2 मिनट के लिए संकीर्तन करो जी। भगवान का, तो और आपको कुछ मिलेगा। महाराज जी, और बांके का नाम होता है एक अलौकिक, जिसकी कोई किसी तरीके से उपमा व्याख्या नहीं कर सकता। बांकी है, बांकी एक इतना होगा कि उसके विषय में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। बांकी बिहारी है, बांकी बिहारी, बांकी सिद्ध। तो ये भगवान राम जी ने इनको बांकी सिद्धि की उपाधि दी थी, बांकी सिद्ध मुनि जो थे यहाँ पे। तो बांकी का बहुत एक मतलब सुंदर भाव है कि बांके से बढ़ के फिर कोई चीज़ की उपमा नहीं करी जाती है। ये होता बांके, जैसे कोई विशेष ज़्यादा सुंदर हो तो उसके लिए आप कहोगे कि ये सुंदर है? और ज़्यादा सुंदर हो तो उसके लिए कहोगे कि बहुत सुंदर है। और उससे भी ज़्यादा सुंदर हो तो फिर उसके लिए आ जाता है कि बांकी सुंदर है, बांकी से बांकी बिहारी। तो बांकी बिहारी जी से बढ़ के कौन है जी तो इसी तरीके से ये बांकी का शब्द जो है ये बहुत अलौकिक शब्द है, इसकी कोई उपमा नहीं है। तो क्या ये माना जाए, महसूस किया जाए कि चित्रकूट के तमाम सिद्ध स्थानों से बढ़कर के ये सबसे अलौकिक स्थान है? देखो, ये अलौकिक स्थान तो है ही, इसका पद्म पुराण में उल्लेख है, जी लेकिन ये तो नहीं कहा जा सकता कि सबसे, क्यों यहाँ बहुत से ऋषि मुनि एक से एक बड़े ऋषि मुनि ने तपस्या करी है, जैसे अगस्त जी है और अपने अत्रि जी हैं, तो ये उनके समकक्षी मतलब रहे हैं। जी जी तो इसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, ये तो सब महान मतलब संत ऋषि मुनि थे। तो उनके लिए कोई ये नहीं है कहना कि ये बहुत मतलब बड़े या छोटे। ऋषि बड़ा होता है वो भी छोटे ही बन के रहता है? और छोटा होता है तो वो छोटा तो है लेकिन हो सकता है वो बड़ों वालों से बड़ा हो। ये सुखदेव भगवान थे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, उन्होंने उनका आदर किया था। इसके विषय में ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनसे अच्छे या उनसे वैसे। हम तो ये कहते हैं कि ऋषि मुनि जो होता है वो सब एक से एक होते हैं, किसी की उपमा नहीं करी जा सकती कि ये बड़ा ये छोटा क्या है? उसके विषय में तो भगवान ही जान सकते हैं कानों की कितना किसमें क्या है। क्यों हम आप क्या जान सकते हैं कि कानों की ये बड़ी वो बड़ी। यहाँ देखो, सांडल ऋषि हैं, मांडव ऋषि जी हैं, चित्रकूट के चारों तरफ ऋषियों को बास रहा है, तपोभूमि है। उधर अपने वाल्मीकि जी विराजमान रहे, इधर मड़फा महादेव मांडव ऋषि जी का स्थान रहा है, और ये कामतानाथ पे सांडल ऋषि जी रहे, यहाँ बांके सिद्ध जी रहे, आगे उधर चले जाओ अगस्त जी रहे, बृहस्पति जी रहे हैं, सर्वंगा ऋषि, सुतीक्षण जी। तो यहाँ चारों तरफ सब ऋषि मुनियों की तपी भूमि है। वो कामदगिरी पर्वत में रहते थे? सांडल ऋषि, अच्छा, उसी मतलब पर्वत में आज भी विराजमान है वो वहाँ पे। अच्छा। ये ऋषि मुनि जो हैं ये कहीं तो आज शक्ति हो जाते, वो तो सूक्ष्म में रहते हैं। बाकी सिद्ध जी आज भी यहाँ विराजमान है। अब जब विराजमान है तभी तो उस चीज का एहसास होता है कि ये लोगों का कार्य सिद्ध होते हैं। आपको आते यहाँ शांति मिलती है, लोग आते कि हम चित्रकूट में सब जगह गए लेकिन हमें इतनी शांति नहीं मिली, यहाँ आते तो आपसे आप बखान करते कि हमें शांति मिलती है।
तो हमें तो कहना थोड़ी पड़ता है, तो जो आप लोगों को जो एहसास होता है आप लोग बताते हैं। किसी का कार सिद्ध होता है तो आता है यहाँ बखान करता है कि महाराज हमारा ऐसा हो गया, ये हो गया। महाराज जी जितने समय से आप तपस्या कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई चमत्कार सा या किसी संत या भगवान कैसे अचानक से ये दर्शन? तो एक तपोभूमि जहाँ ऋषि मुनियों ने तपस्या करी है, वहाँ तो अलौकिक ऐसी चमत्कार होते ही रहते हैं, जी लेकिन उन चमत्कारों को बखान नहीं किया जाता, ना कोई कर सकता है। हैं? ये एक अंदर अपनी अंतरदशा की बात होती है, हैं? इन चीज़ों को बखान करने की नहीं कुछ होती है। और चमत्कार तो होते ही रहते हैं, चमत्कार नहीं होते तो अब ये एक एहसास करने को होती है कि जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी यहाँ व्यवस्था हो रही, तो ये चमत्कार तो है। जी जी नहीं चमत्कार है। जी जी। तो ये चीज़ जो है तो ये एहसास करने को होता है। क्या महाराज जी एक ये बताइए, जो कामदगिरी पर्वत है, तो जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऊपर चढ़ के हमने ये देखा, तो क्या ऊपर चढ़ना चाहिए वहाँ? देखो अब भावना के हिसाब जैसे परिक्रमा करते, कोई किसी को आदर्श जब आप बनाते हो, तो आदर्श जब बना रहे हो उनकी आप परिक्रमा कर रहे हैं, तो आपको चढ़ना नहीं चाहिए है। और जो आदर्श नहीं बनाता है तो वो चढ़ जाता है, तो उसके लिए कुछ वो भी रोक टोक भी नहीं है। चढ़ते हैं, बहुत से भेड़ बकरियाँ चराने वाले ऊपर चले जाते हैं। तो ये मानता उसके लिए होती है जो उसको मानता है। जो नहीं मानता है तो उसके लिए क्या है, जैसे अपना मान लो हिंदू है, हिंदू अपनी गौ माता को गौ माता मानता है, और जो धर्म है वो गाय को पशु मानते हैं, वो माता नहीं मानते, तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, उनके लिए तो पशु है, उनके लिए कुछ लागू भी नहीं होता है। जो मानता है उसके लिए लागू होता है। भाई का नो तुम उसको आदर्श मान रखा, जैसे कामदगिरी का अपना परिक्रमा करते हैं तो हमारे आप को चढ़ने के लिए निषेध है। तो ये अपनी अंदर आत्मा की बात है ना, और अगर हम आप नहीं मानते हो तो उसके ऊपर चढ़ जाओ, तो फिर क्या वो मना थोड़ी कर रही है, लेकिन हो सकता कुछ ऐसा प्रारब्ध हो जाए कि उसका आपको झेलना पड़े, संकट आ जाए। तो ये चीज़ है। वहाँ जैसे वाल्मीकि रामायण ने बहुत कुछ दर्शाया है। कामदगिरी पर्वत के नीचे हजारों ऋषि मुनि सतयुग टाइम की तपस्या आज भी कर रहे हैं, और भी उसके अंदर सरोवर भी है। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों का ये भी मत है कि ऊपर भी जो है सरोवर है, वहाँ भी जो है संत महात्मा नीचे जो है करते हैं। वो हमारी तुम्हारी इन दृष्टियों से नहीं दिखाई पड़ेगा। अगर दृष्टि अच्छी हो जाएगी तो वो दृश्य देख सकते हैं। उस दृष्टि जब हम आप पवित्र हो जाते हैं, ये नेत्र अच्छी दृष्टि हो जाती है, तब ये अलौकिक दृश्य देखने को मिलते हैं। महाराज जी, आपको कभी ऐसा जो है महसूस हुआ है आपको जो है? नहीं ऐसा। महाराज जी वहाँ बचपन से सुनते आए हैं हम लोग कि कहते हैं कि वहाँ मतलब ऊपर कामतानाथ जी के पहाड़ में, कामदगिरी पर्वत में ऊपर बहुत सा बड़ा तालाब है और कई सारी ऐसे गुफाएं जिसमें संत बैठे हैं। बचपन से ऐसे किस्से कहानियां सुनते हैं। जो गया हो वही बता सकता है उसके विषय में ऊपर क्या है, लेकिन हम तो अंदर के विषय की जो वाल्मीकि रामायण में जो दर्शाया गया उसके विषय में बता सकते हैं। ऊपर तो हम गए नहीं ना, ऊपर के विषय में कुछ बता सकते हैं ऊपर क्या है क्या नहीं है। एक बार हम परिक्रमा कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ से जा रहे थे तो एक व्यक्ति मिला सावन के ही महीने के आसपास, तो बोला कि मैं आपको यहाँ से ऊपर ले चलूँगा। अच्छा। और ऊपर बहुत सारी चीज़ें दिखा दूँगा। बोले कि अभी जो है वो मतलब अभी बहुत सारे पेड़ पौधे उगाए हैं, तो अभी रुक जाओ, बारिश बंद हो जाए कुछ दिनों में तो लिवा चलूँगा और चलना है आपको वहाँ दिखा। लेकिन महाराज जी हमारी हिम्मत फिर नहीं पड़ी। हाँ, तो जो क्योंकि हम जिसका भाव अच्छा है वो कैसे जाएगा। हमने कहा अब हम नहीं जाएंगे वहाँ। जिसका भाव अब जो अब मान लो जैसे कि आपने किसी को आदर्श मान लिया है, तो उसके साथ में आप अभद्रता नहीं कर सकते ना है। और अभद्रता अगर करते हो तो आपने आदर्श माना ही नहीं है। सही है, सही बात। ये चीज है।